गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कबीरदास जी द्वारा रचित पदयुग्म, जो कक्षा 10वीं में आप लोगों को पढ़ना है। इस पदयुग्म को पढ़ने से पहले हमें सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि कबीरदास जी कौन थे और उनका व्यक्तित्व और चरित्र कैसा था। अगर हम उनके व्यक्तित्व से परिचित हो जाएंगे तो यह पदयुग्म समझना हमारे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जो कबीरदास जी थे वे अंधश्रद्धा में नहीं मांगे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जो कबीरदास जी थे वे अंधश्रद्धा में नहीं मानने वालों में से थे। वे कर्मकांड के विरोधी थे, अर्थात वे पूजा, व्रत, नमाज आदि जो भी दिखावटी चीज़ें होती हैं उनके वे विरोधी थे। उनको वो नहीं मानते थे और उनका एक साधारण बात, वो सच्चा भक्त अगर कोई उन्हें अपने दिल से याद करता है तो वे ज़रूर और बहुत जल्द उनको मिल जाते हैं। तो इसलिए वे सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारने में विश्वास रखते थे और वे ही उनको प्राप्त कर सकते थे, ऐसा उनका मानना था। तो ये उनका व्यक्तित्व था और वे अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित भी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पदयुग्म। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में। तो यहाँ साधारण अर्थ में अगर हम समझें तो कबीरदास जी अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर कहते हैं कि हे भक्तों, आप मुझे कहाँ ढूंढते हुए गुम हो। मैं तुम्हारे आस-पास ही हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। आप लोग मुझे कहाँ ढूँढने, मुँह को कहाँ ढूँढे बंदे, मतलब हम लोग जो हैं ईश्वर को ढूँढने के लिए, ऊपर वाले को ढूँढने के लिए उनके मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर आदि में जाके उनकी खोजते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, क्या मंदिर, मस्जिद और गिरजा के घर तक ही वे सीमित है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वे पूरे संसार के रखवाले हैं। तो संसार के कण-कण में वे व्याप्त हैं, हर जगह वो रहते हैं, हर जगह वो हैं। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि मुझे किसी एक विशेष प्रकार के जगहों पे आप लोग ढूँढो मत, वहीं आप खोजने मुझे मत चले जाइए। मैं तो आप लोगों के आस-पास ही हूँ, बस आप लोगों को अपने सच्चे हृदय से मुझे खोजना है, मैं आपको पल भर में मिल जाऊँगा। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गड़ास में। इसके लिए जो हम आजकल करते हैं, बलि-विधान करते हैं, पशुओं का बलि देते हैं, तो इसके खिलाफ भी वे कह रहे हैं कि वे बकरी, गाय, भैंस इन सब के बलिदान देने के विरोधी है। इन सब को बलि देकर आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वे इन सब की मृत्यु से वे खुश नहीं होते। तो न ही खाल में, न ही पोच में, न हड्डी माँस में, न ही उनके हमारे द्वारा दी गई बलि के पशुओं में, उनके माँस में, खाल में, हड्डी में, मांस में, इन सब से उनको कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ हम पर ये पाप ही चढ़ेगा कि हमने किसी निर्दोष प्राणी की हत्या की है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो ऊपर वाला है वो सबके परम पूज्य है, सबके पिता हैं। तो कोई पिता अपने बच्चों को, अपने अपने संसार के किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को हानि पहुँचाकर खुद खुश नहीं हो सकते। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं इन बलि-विधान या दिखावटी कर्म-कांडों से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो मुझे प्राप्त करने के लिए सिर्फ़ एक सच्चा हृदय चाहिए। उसके बाद मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में।
ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। तो यहाँ पे सिंपली वही कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ मंदिर, मस्जिद या काबे, कैलाश तक ही सीमित नहीं हूँ, या मैं सिर्फ़ यहीं पर नहीं रहता। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हर ना तो कोनो क्रियाकर्म में, और मुझे किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म से कोई लेना-देना नहीं है। कि हमने कभी ये सुना नहीं है कि कोई ईश्वर हमें आके ये कहे कि आप मेरे लिए व्रत रखो, आप मेरी मालाएँ जपो, आप मेरे लिए तिलक लगाओ, भूखा रहो। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब दिखावटी बातें हैं, तो इसको कभी ईश्वर प्रमोट नहीं करते। बोलते नहीं हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे-ऐसे मार्ग से होकर आना है। तो ये सब सिर्फ़ क्रियाकर्म हैं जो कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनसे हमें बाहर निकलना है, हमारी सोच को विस्तृत करना है। ना ही जोग बैराग में, और ना ही कोई जोगी होगा घर-द्वार छोड़ के अपने माता-पिता को छोड़कर, अगर वो जोगी सन्यासी बनना चाहता है, तो उनको भी मैं प्राप्त नहीं, वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। माता-पिता उनके लिए जो मेहनत करते हैं, और वृद्धावस्था में, वृद्ध काल में अगर वे उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो इस तरीके से ईश्वर जो है वो खुश नहीं होते उनसे, तो उस वहाँ पे भी उनको नहीं मिलते। खोजी होए तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। और जो खोजी होता है, जो सच्चे मन से उसको खोजना चाहता है, पाना चाहता है, उस वो अपने दिल से अगर उसको पुकारता है, ऊपर वाले को याद करता है, तो वो पल भर में ही उसको पा लेता है, मिल जाता है। मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवाश में। तो यहाँ कबीर इस पंक्ति में कबीर जी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं कि मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, अर्थात कि मैं इन सब से दूर, आप सभी के बहुत करीब, ये संपूर्ण संसार मेरा अपना घर है, तो मैं हर कोने-कोने में व्याप्त हूँ। साथ कहे कबीर सुनो भई साधो, सब साँसों की साँस में। तो आपकी हर साँस मुझसे जुड़ी है। जितनी बार भी साँस लेते हो, उसमें आप मुझे महसूस कर सकते हो। मैं आपकी अंतरात्मा में बसा हूँ, आपके बेहद करीब हूँ। तो आप मुझे ढूँढने के लिए यहाँ-वहाँ मत भटकिए। पहले पदयुग्म में कबीर जी ने यही संदेश देना चाहा है। हम दूसरे वीडियो में दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।